प्यारे बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है इस चैप्टर में और रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? आपके रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया की अगर अपन चर्चा करें, टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार, अनेक प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं आपकी संकलन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया। चर्चा करते हैं किसे कहते हैं संयुग्मन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ये 2018 में प्रश्न आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में 2018 में प्रश्न आया हुआ है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए किस प्रकार से इसको थोड़ा समझेंगे। ये दो आपको बताया जो क्रिया प्रारंभ करते हैं वो अभिकारक होते हैं। तो ये कोई दो पदार्थ है, ये ए है और ये बी है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो देखिए अभिक्रिया के पश्चात क्या होता है, ये सामान्यतः जुड़ जाते हैं। सामान्यतः क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ये कोई सी पदार्थ बन गया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें सामान्यतः क्या होता है? नए बंधों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नए बॉन्ड्स बनते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और नए बंध बनने के कारण इसको क्या कहा जाता है? योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं इसके योगात्मक अभिक्रिया के। सबसे पहला उदाहरण जो है कोयले का दहन। देखिए ये 2019 की बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है। कोयले के दहन के रासायनिक समीकरण लिखे। तो अपन देखते हैं कोयले के दहन के रासायनिक समीकरण। देखिए कार्बन है, सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की चर्चा करें अपन लोग तो ये कार्बन और ऑक्सीजन अर्थात कोयले को जला रहे हो। मैंने कहा जलाना है तो किसकी उपस्थिति में जलाना है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। तो क्या बन जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये कोयले के दहन की रासायनिक समीकरण हो गई। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। आपका दूसरा जो उदाहरण है वो है मैग्नीशियम फीते का दहन। किसका दहन? मैग्नीशियम फीते का दहन। मैग्नीशियम फीते के दहन की अगर अपन चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों तो देखिए वही बात है। आपका मैग्नीशियम है धातु, आपकी सॉलिड स्टेट में है। और क्या कर रहे हैं आप लोग? किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। तो जनरली क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं आपका एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन के हाइड्रोजनीकरण की चर्चा करें तो देखिए ध्यान से समझिए आप। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक अभिकारक तो ये हो गया और दूसरा अभिकारक क्या हो गया आपका? H2 हो गया। और ये आपस में क्रिया करके जुड़ जाते हैं। मैंने कहा था ना दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण बना देते हैं, अर्थात CH3 या निकल उत्प्रेरक ले लेते हैं। तो ये बन गया आपका क्या? एथेन। तो एथेन का हाइड्रोजनीकरण संपन्न हुआ। देखिए नए बंधों का निर्माण हो गया। या हाइड्रोजन तभी तो जुड़ा, इसलिए इसको अपन ने क्या कह दिया था? योगात्मक अभिक्रिया कह दिया था। तो इस प्रकार से आपकी संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने देखा संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया के बाद में अब नई अभिक्रिया देख रहे हैं आपकी अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया। किसे कहते हैं अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया?
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ताप, विद्युत या प्रकाश द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक छोटे अनुभार वाले, कम अनुभार वाले उत्पादों का निर्माण करता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपन देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये एक अभिकारक है, ये अभिकारक ए है। ये क्या होता है? इसको या तो ताप या फिर विद्युत या प्रकाश, जब इनके माध्यम से क्या होता है? ऊष्मा प्राप्त होती है, इसको ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये अपघटित होकर क्या होता है? अपघटित होकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों का, कम अनुभार वाले उत्पादों का निर्माण कर देता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी ध्यान दीजिए, अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपन उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले जो है नंबर 1, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन की अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिए, विद्युत अपघटन में क्या होता है? ये जो जल होता है आपका, ये जो जल है, इस जल की अपन चर्चा करें तो जल जो है, इस जल का क्या कर रहे हैं आप? जल का विद्युत अपघटन कर रहे हैं। जल का क्या कर रहे हैं? विद्युत अपघटन कर रहे हैं। तो देखिए, कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड उपयोग में लेते हैं आप सेल में सामान्यतः। तो इसका विद्युत अपघटन करने पर देखिए हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। एक क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस, और दूसरी बन जाएगी आपकी ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रकार से जल का विद्युत अपघटन हो जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की जनरली अपन देखें, जो नमक होता है उसका जलीय विलयन होता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है, जो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, आप इसका क्या कर रहे हैं? विद्युत अपघटन कर रहे हैं। विद्युत अपघटन कर रहे हैं, यानी इसका कैसा विलयन है? जलीय विलयन है। जब आप इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो सोडियम निक्षेपित हो जाता है और एक आपकी कौन सी गैस मुक्त हो जाती है? क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका विद्युत अपघटन के उदाहरण है। अब जो दूसरा उदाहरण है आपका ऊष्मीय अपघटन, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। दूसरा टाइप देखते हैं इसका वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया का। ऊष्मीय अपघटन नाम से ही स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि ये किस प्रकार का अपघटन है। ऊष्मा देंगे आप तो ऊष्मीय अपघटन है। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ, सॉलिड स्टेट में है। ये चूना पत्थर भी बोला जाता है इसे। जब आप इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में एक गैस निकलती है, और वो है आपकी कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस प्रकार से ये उसमें अपघटन अभिक्रिया हो गई। 2019 और 2018 में लगातार यहाँ से प्रश्न बनाया गया कि विद्युत अपघटन और आपका ऊष्मीय अपघटन में अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित। तो आप उदाहरण ले लीजिए, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं आराम से। और तीसरा जो प्रकार है आपका, तीसरा अगर इसका प्रकार देखते हैं तो वह है आपका प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन देखिए, उदाहरण देखिए, प्रकाशीय अपघटन की बात कर रहे हैं अपन लोग। तो प्रकाशीय अपघटन में देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेते हैं, HBr ले लेते हैं, और प्रकाशीय अपघटन का संकेत होता है H, ये लगाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन बन जाता है और एक आपका Br2 बन जाता है। तो इस प्रकार की ये जो अभिक्रिया है वो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया हो गई। यहाँ से प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कई प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि इनमें अंतर लिखिए या उसमें अभिक्रिया और वियोजन विद्युत अपघटन अभिक्रिया को समझाइए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है आपके लिए। महत्वपूर्ण नोट क्या है? प्रश्न आया 2019 में क्या कि वियोजन व आपकी संयोजन अभिक्रिया परस्पर विपरीत होती है। क्यों? देखिए वहां क्या हुआ था, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर
एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, और यहां क्या हो रहा है, एकल उत्पाद ताप, विद्युत, प्रकाश द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है, अर्थात एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो आप आराम से इसका उदाहरण देकर समझा सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नई अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं बच्चों, अब कितनी अभिक्रिया आप देख चुके हैं, अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से हटा देता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कर देगा? दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये दो कोई अभिकारक है, यह अभिकारक ए और यह है अभिकारक बी। ये क्या करते हैं? जब इनके साथ क्रिया करवाई जाती है अभिकारक सी की, किसकी? सी की। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन। तो यहाँ पर ये जो सी है आपका, ये सी क्या करता है? ये जो सी है वो बी को यहां से हटा देता है ए से। तो यहां पर देखिए क्या हो जाता है, ए और ए के साथ कौन आ जाता है? ए के साथ आ जाता है बी, ये सी, तो ये बन गया ए सी, ठीक है। और आपका बी क्या हो जाता है? यहां से विस्थापित हो जाता है, बी क्या हो जाता है? विस्थापित। यानी आप कह सकते हो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील अभिकारक कम क्रियाशील अभिकारक को तुलनात्मक रूप से विस्थापित कर देता है, वो क्या कहलाती है? आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोगों को। उदाहरण अपन देखते हैं कॉपर सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट है, इसका विलयन कैसा होता है? नीला विलयन होता है। जब कॉपर सल्फेट है, इसमें आप क्या मिला देते हो? जिंक मिला देते हैं। तो जिंक मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट बन जाता है और साथ में कॉपर मुक्त हो जाता है, अर्थात नीला रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने प्रश्न बनता है कि सर क्या पता चला ये इसने इसको विस्थापित कर दिया, क्या कारण है ऐसा? देखिए, तत्वों की एक रासायनिक गुणों के आधार पर सक्रियता श्रेणी है, और सक्रियता श्रेणी में जो पहले तत्व आते हैं वो आपके अधिक सक्रिय होते हैं, क्रियाशील होते हैं, और जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। जैसे आपका कॉपर है, यहाँ पर ये कॉपर है, इससे पहले आपका जिंक भी आ जाता है, मैग्नीशियम भी आ जाता है, लोहा भी आ जाता है, Fe। तो ये सारे के सारे कॉपर सल्फेट को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। और इसी के कारण देखिए, यहाँ पर जो जनरली एक डायग्राम के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हो, ये जो नीला विलयन था आपका, ये नीला विलयन था, इसमें जब आप जिंक डालते हो, इसमें क्या डालते हो? जिंक डालते हो, तो सामान्यतः क्या होता है? देखिए, ये नीला रंग जो है गायब हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जो है ये है, इसमें आपने क्या डाली? जिंक डाली, तो नीला रंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर
गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अधिक क्रियाशील जिंक जो है, अधिक क्रियाशील जिंक वो किसको विस्थापित कर देगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा और आपका ये विलयन बन जाएगा किसका? जिंक सल्फेट का विलयन बन जाएगा और कॉपर आपका क्या हो जाएगा? निक्षेपित हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये क्या कहलाते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आप लोहे की कील को, सामान्यतः लोहे की कील को जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हो तो भूरा रंग जो होता है उसका विलीन हो जाता है, या कॉपर सल्फेट का रंग है नीला वो विलीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा है, आपका जिंक है, ये सब क्या है? कॉपर से अधिक सक्रिय है। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, इसी विस्थापन का ही एक प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? अभिकारक परस्पर एक दूसरे के जो परमाणु अणु है उनका आदान प्रदान कर देते हैं। जो अभिकारक हैं, अभिकारक परस्पर एक दूसरे के परमाणु या अणु, परमाणु समूह का परस्पर विनिमय कर देते हैं। देखते हैं उदाहरण के द्वारा किस प्रकार से विनिमय करते हैं। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण है आपका कॉपर सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट है इसकी अभिक्रिया करवाते हो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखिए कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये जो सोडियम है, ये सोडियम किसके साथ जुड़ जाता है? आपके सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। और ये जो कॉपर है आपका, ये कॉपर किसके साथ? हाइड्रोक्साइड आयन के साथ यौगिक बना लेता है। तो देखिए किस प्रकार से यौगिक बन जाते हैं, Na2SO4 और इधर आपका नया यौगिक बन जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो आयनों का क्या हो गया? परस्पर आदान प्रदान हो गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो देखिए AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड है। समझते इसकी अभिक्रिया AgNO3 लेंगे, AgNO3 है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं आप लोग KCl के साथ। तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? समझते ये जो पोटेशियम है ये नाइट्रेट आयन के साथ और ये जो Ag है वो Cl के साथ क्रिया कर लेते हैं, परस्पर आयनों का आदान प्रदान कर देते हैं और इस प्रकार से पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को देखा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन आगे बढ़ते हैं।